नमस्कार दोस्तों, क्या आप लंबे समय से पित्त की थैली की पथरी से परेशान हैं, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन से आप परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो आखिरकार काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाते हैं। बिकॉज़ जनरली ये माना जाता है कि किसी भी दवा से इसको ठीक नहीं किया जा सकता या इस पथरी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको सिर्फ ऑपरेट ही कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस में कई बार होम्योपैथी में ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिससे गॉल स्टोन भी रिमूव हो जाता है। बट बहुत ही अच्छे कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ डाइट पैटर्न में चेंजेस लाना, यानी आपके खान पान में आपको बदलाव लाने पड़ते हैं, और इवन जो दवाइयाँ होती हैं उनको स्पेसिफिकली लेना चाहिए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं गैलेथ ड्रॉप्स के ऊपर, ये क्रिक्स कंपनी द्वारा बनाया हुआ है। बहुत ही एक शानदार ड्रॉप होता है ये बेसिकली पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है उसमें बहुत ही लाभदायक ड्रॉप्स है। जनरली अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात बताऊं आपको, तो इसमें कॉम्पोजिशन में इसके सिनकोना, बर्बेरिस वल्गैरिस, कोलेस्ट्रिनम, लाइकोपोडियम, ये सब इक्वल प्रोपोर्शंस में होते हैं। और अगर मैं इसकी गुणवत्ता या इसके बारे में बताऊं तो ये पित्ते की पथरी यकृत के दर्द में लाभकारी होती है। बेसिकली जो पित्त की पथरी की वजह से आपको दर्द महसूस होता है, और कई बार ये देखने को मिलता है कि पेट के ऊपरी भाग में भी दर्द हो रहा है आपको, यानी बेसिकली राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नियर बाय अगर आपको दर्द होता है तो भी पित्ते की पथरी की एक आशंका होती है। और जी मिचलाना, मुंह में कड़वाहट का एक तरह से टेस्ट रहना, यानी नौजिया रहना, और कड़वाहट यानी बिटर टेस्ट रहता है माउथ में, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जनरली अगर मैं इसके इंडिकेशंस की बात बताऊं तो इसमें हेपेटिक रीजन में अगर आपको पेन हो रहा होता है तो भी इसको दिया जाता है, या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं उसमें भी दिया जा सकता है। और आगे मैं अगर चर्चा करूं कि इसको कैसे लेना है, तो बेसिकली किसी भी एक चीज़ मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं हर एक वीडियो के माध्यम से कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो ड्रॉप्स हों या सिरप हो या ऑइंटमेंट हो या टैबलेट्स हों। किसी भी प्रकार का दवा का उपयोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के करना सही नहीं होता है। बिकॉज़ डॉक्टर सही डोसेज को लेके आपकी एज, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको दवा बताता है। तो प्रयत्न आप यही करिए कि आसपास में जो भी नियर बाय आपके डॉक्टर हो उनसे परामर्श लीजिए और उन्हें ही दिखाइए, जिससे आपका गॉल स्टोन बिल्कुल जड़ से ठीक हो सके। और कुछ चीज़ों का परहेज़ भी आमतौर पर पथरी में देखा जाता है, जैसे टमाटर है, पालक है, ये सारी चीज़ों का परहेज़ करना आवश्यक होता है इसके अंदर। और चिकनी चीज़ों का थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जो तेल मसाला का खाना होता है उसे भी अवॉइड करना पड़ेगा। बिकॉज़ उसके कारण क्या होता है, जो बाइल होता है हमारा, वो बेसिकली जो लीवर होता है वो बनाता है और वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर ज़रूरत आने पर वो रिलीज़ कर देता है उसको, जिससे फ़ैट का इमल्सिफिकेशन होता है, यानी फ़ैट टूटता है और फ़ैट डाइजेशन करने में हेल्प करता है। कई बार आपने देखा होगा जब ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद में जनरली पित्त की थैली की पथरी या फिर किडनी की पथरी में ऑपरेशन होता है तो लोगों को गैस बनने की ज़्यादा समस्या होने लगती है। इसके अलावा उनको कई बार बीच बीच में पेन भी होने लगता है। तो ऑपरेशन करने से बहुत ही लाख गुना अच्छा है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करिए, जो कि जड़ से बिल्कुल आपकी पथरी को ठीक कर सकता है। और इसमें बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप डॉक्टर की निगरानी में इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। ये कुछ जानकारी थी। अगर मैं प्राइस की बात करूं आपको तो ये 140 रुपीज़ के समथिंग आता है, और ये क्रिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो नियर बाय होम्योपैथिक स्टोर हो या कोई आसपास आपके फिजिशियन हो, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, और बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही अच्छी मेडिकेशन है। और अगर मैं इसके आगे डोसेज की बात करूं तो डोसेज में आपको ये ध्यान रखना है कि 15 से 20 बूंद
दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपको ले लेना है। इसके अंदर बेसिकली ये ड्रॉपर आता है, अगर इसको मैं खोलूँ हल्का सा, ये इस टाइप का आपको नज़र आएगा और जब आप इसे लेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर में बहुत ही सारे लाभकारी या गुणकारी इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।